हिम्मत नहीं है। शेष थोड़ी ही घड़ी रह गई। अवध से निकले थे 3, सिया का साथ छूटा और लंका में आकर भयानक वज्र टूटा। तो है कहाँ लगो है बान, ओ बान बतला दो लक्ष्मण भैया।
इस सुंदर से विलाप पर प्रसन्न होकर 51 मुद्राओं का गुप्त दान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जाना है उस द्रोणागिरी तक पहुंच सका कतराई हो, डूबा हो गहराइयों में योद्धा लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, आए विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। आई गयो हनुमान जी करुणा महावीर। हर श्री राम भेटे हो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु पर सुजान। तुरंत वैद तब की उपाई। हेलो, मैं केवल चला भैया। वैद्यराज आप भैया लक्ष्मण का उपचार करें। तुरंत वैद तब की उपाय, तुरंत वैद तब की उपाय। तुरंत वैद तब की उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण। हृदय लाए प्रभु भेटो भ्राता, हमसे सगल भाल विभ्रात। तब पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि तवहि ताहि लैया। एक तात हनुमान जी, इस पहाड़ को समुद्र में फेंक दीजिए। महाराज की जय हो। महाराज अनर्थ हो गया, छोटा तपस्वी जीवित हो गया। ओह, जिसका डर था आखिर वही हुआ। छोटा तपस्वी मूर्छा से जाग गया है। फिर भी तुम सब राक्षसों को अधीर और चिंता से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी समय प्रस्थान करता हूं अपने भ्राता कुंभकर्ण के सन्निकट, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में शत्रु का भाई जीवित होकर बैठ गया और मेरा भाई कुंभकर्ण इस समय घनघोर निद्रा में है। उसे जगाकर रण क्षेत्र की ओर भेजना चाहिए, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं हमारे भ्राता कुंभकर्ण में अपार बल है, अपार क्षमता। अगर वो चाहे तो समस्त रामा दल का भक्षण कुछ ही पलों में कर सकता है। इसलिए आज मैं कुंभकर्ण को जगाने के लिए प्रस्थान करूंगा और जगा करके उसे रण क्षेत्र में भेजूंगा, जिससे कुछ ही पलों में समस्त रामा दल का भक्षण करके समस्त इस युद्ध को विराम गति प्रदान कर दे। मैं प्रस्थान करता हूं। उसी समय सैनिकों मेरे साथ चलने की तैयारी की जाए। आज्ञा महाराज। क्या कुल कुंभकर्ण पही आवा, क्या कुल कुंभकर्ण पही आवा। हाँ ध्यान दे। सैनिकों और राक्षसों, ध्यान से देखो, ये है हमारा भ्राता कुंभकर्ण। इस समय घनघोर निद्रा में है। मांस का भक्षण करके
मदिरा का पान करके इस समय शयन कर रहा है। इसके सोने का समय नहीं है। इस समय उठ करके समस्त रामादल का समापन करने का समय है। मैं अभी इसको जगाने का आदेश प्रदान करता हूं। सैनिकों, तुम सब मिल करके इसको जगाओ और मेरे आगमन की सूचना दो। उछल कूद करके जगाओ, मेरे आगमन की सूचना दो। दोनों मिलकर जगाओ। इसकी नाक में नकेल ठोक दो। जतन करिता ही जगाव, सैनिकों, कुछ वाद्य यंत्र लेकर के आओ, उससे जगाओ। वाद्य यंत्रों को बुलवाओ, उनको लेकर के आओ, जगाओ। जतन करिता वाद्य यंत्र, ढोल मजीरे सब लेकर के आओ और जगाओ इसको। शोर सुन करके शायद जग जाए। ढोल नगाड़े वाद्य यंत्र लेकर के जगाओ इसको। जगाओ। अत्यधिक शोर को सुन करके हमारा भ्राता कुंभकर्ण जाग गया है। इस घोर निद्रा सबको जगाने वाला कौन है? मेरे प्रत्यक्ष सामने आए। भ्राता कुंभकर्ण, तुम्हें जगाने का प्रयास मैंने किया है। हमारे द्वारा तुम्हें जगाया गया है। भ्राताश्री, भ्राताश्री, अनंत भ्राता कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो और मुझे जगाने का, अचानक जगाने का कारण क्या है भ्राताश्री? सुनो ध्यान से भ्राता कुंभकर्ण, कहो। हमारी बहन शूर्पणखा अचानक विचरण करते हुए दंडकारण्य पहुंची। पंचवटी नामक स्थान पर, वहां पर दो तपस्वी विराजमान थे, राम और लक्ष्मण। उनके मध्य में सीता नाम की स्त्री विराजमान थी। हमारी बहन शूर्पणखा ने जब उस स्त्री से वार्ता करना चाहा तो छोटे तपस्वी ने छल से मेरी बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। उसी प्रतिशोध में मैंने उनकी भार्या सीता का हरण किया और उसी हरण के प्रतिशोध में दोनों तपस्वियों ने विशाल का वानरी सेना लेकर के हमारी स्वर्णमयी लंका में आक्रमण बोल दिया। कई दिवस से घनघोर संग्राम चल रहा है। उस संग्राम में हमारे ज्येष्ठ पुत्र वीर घननाद ने
वीर घातनी सत्य का प्रहार किया, जिससे छोटा तपस्वी मृत्यु शैया पर ले चुका था। लेकिन सुखेर वैद्य ने अक्षम्य अपराध किया, उपचार बतलाया, जिससे हनुमान नामक वानर संजीवनी बूटी लेकर के उसको जीवन प्रदान कर दिया। मुझे अफसोस हुआ कि हमारा भाई मात्र शयन कर रहा है, इसके पश्चात भी इस संकट की घड़ी में उठकर मेरी सहायता नहीं कर रहा है। और उधर शत्रु का भाई जो मृत्यु शैया पे था, वो उठकर किस प्रकार से हमारे वीर योद्धाओं को समाप्त करने के लिए दिवसों को देख रहा है। इसीलिए हमने तुम्हें जगाने का प्रयास किया है। भ्राता कुंभकर्ण, इस समय तुम्हारे बल पौरुष की अति आवश्यकता है। भ्राता श्री, आपसे बात पूछना मैं चाह रहा हूँ। अरे क्यों गई वहां पर फूट रखा? अरे क्या काम हुआ अज्ञाने का? अरे कुत्तों का उन तपस्वियों से कटाने का। भ्राता श्री बोलो। अरे मेरी समझ में आ गया, इन सब में मतलब ठगों से अरे लंका की हत्या नाथी है भ्राता श्री। और मेरे मुझे आभास हो रहा, अब भाई चिठिया क्या गिनते हो? अब भाई चिठिया क्या गिनते हो भाई? अब हमको लगता मेरी भी पूरन माफी है। भ्राता कुंभकर्ण, क्या तुमने कहा क्यों गई थी शूर्पणखा? क्या काम भला था जाने का? कुछ तो कारण होगा उन तपस्वियों से नाक कटवाने का। नहीं भ्राता कुंभकर्ण, हम इस समय घटनाक्रम को लेकर के अगर चिंतन प्रारंभ कर देंगे तो इसके कारण क्या होगा? शत्रु का मनोबल और बढ़ेगा। यहाँ पर परिणाम के या घटना को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं, या उस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं। इस समय शत्रु मुख्य द्वार पर खड़े होकर के चुनौती दे रहा है, और उसकी चुनौती को स्वीकार करके उसे मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। इसलिए सर्व सैनिकों, ये हमारा भाई कुंभकर्ण है। मेरा भाई कुंभकर्ण है, जो मेरे ही समान विद्वान है, मेरे ही समान विवेकशील है, मेरे ही समान नीति का ज्ञाता है। इसलिए इसके विवेक को शून्य करने के लिए, ज्ञान को शून्य करने के लिए मांस का भक्षण कराओ और मदिरा पान कराओ, खिलाओ। आहार चाहिए। ध्यान दें, आप आदरणीय राकेश सिंह और खिलाओ। और खिलाओ। पूरा खिलाओ। कुंभकर्ण के हाथों पे उनका प्रसन्न हुए। चलो
अरे तुमको मकर से संग्राम करे क्या करेगा? वो छोटे छोटे बानरों को ऐसा कच्चा पक्का खा जाऊंगा। आ जाओ रघुवंशी, आ जाओ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने भ्राता से मिलाऊं। हे विभीषण जी, जाओ अपने जो आज्ञा। विभीषण भाग्य राजो विभीषण चरण में नाथ सुनायो। राम सीता आयुष्मान हो, कल्याण हो, चिरंजीव हो। कहो विभीषण तुम यहाँ कैसे? हे भ्राता, हमारे तात ने मुझे लंका से निकाल दिया है, इसीलिए मैं आपके पास कुछ मंत्रणा लेकर आया हूँ। कौन से मंत्रणा लेकर आया हो विभीषण? हे तात, आप नीतिवान है और महामज्ञ है। आपको भी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए मैं आपको समझाने आया हूँ कि अभी भ्राता जी को समझाओ। हाँ, जो मेरे सामने से विभीषण, अरे मेरे क्रोध बहुत चढ़ा है। तुम जहाँ ऐसे रास्ते में आई यहीं रहो, यही तुम्हारा कल्याण होगा। जाओ बदला चुकाऊंगा। मेरे हाथ से तू बच कर नहीं जाएगा। तू तो मूली गाजर है, तुझको एक ही सांस में अंदर ले लूंगा। कुंभकर्ण बहुत बलवान है, इसलिए आप ही इसमें संग्राम करने के लिए प्रस्थान करें। क्योंकि यदि आप संग्राम के लिए नहीं गए तो कुछ क्षण में ही रामादल को समाप्त कर देगा। ठीक है, मैं स्वयं संग्राम के लिए चलूंगा। वापस हो जा, इसी में तेरे कल्याण है। नहीं तो आज कुंभकर्ण से बचकर तू नहीं जाएगा। एक ही सांस में तू मेरे अंदर तो कर लूंगा। हाँ, ध्यान दे, कुंभकर्ण के शिष्य से लगने पर समय बताएगा। आजा संग्राम कर, इन बातों से क्या रखा है? आजा रे, मैं वाला हूँ। अरे जब तक हृदय में साथ है, अरे जब प्रलय आ जाए महाकाल का मैं काल। आजा समय लगती, तैयार हो जाओ।
बोलो सेवक। अनर्थ हो गया महाराज, आपका भाई, कैसा अनर्थ हो गया? आपका भाई कुंभकर्ण मारा गया। ओह, भ्राता कुंभकर्ण का वध हो गया। लंकापति रावण की दाहिनी भुजा टूट गई। फिर भी अभी हमें किसी प्रकार से अधीर और चिंता से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मैं अधीर हुआ तो हमारी स्वर्णमयी लंका की राक्षस सेना का मनोबल टूट सकता है। राक्षस सेना का मनोबल ना टूटे, इस हेतु हमें धैर्य धारण करना होगा। तुम सब निश्चिंत रहो, जाओ हमारे पुत्र वीर घननाद को दरबार में उपस्थित करो। जो क्या महाराज? मेघनाथ तेहि अवसर आयो, कहीं कथा पिता समझाए। पिताजी की जय हो। कहो पिताजी, क्या बात है? दरबार में किस कारण मुझे बुलाया गया है? पुत्र वीर घननाद, कहो पिताजी। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, आज के युद्ध में तुम्हारे चाचा श्री कुंभकर्ण का वध हो गया। क्या? वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए हम चाहते हैं, क्योंकि रामादल में इस समय अत्यधिक हर्ष है, हर्ष के कारण जय जयकार हो रही है। हम चाहते हैं कि आज तुम युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करो और अपने संपूर्ण जीवन काल का सबसे भीषण संग्राम, यानी किसी भी दशा में रामादल की जय न होवे, रामादल की पराजय होवे, हम ये चाहते हैं। पिताजी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। ये तो आज वो दोनों तपस्वी नहीं, ये तो आज वो मेघनाथ नहीं। किसी प्रकार की चिंता न करें पिताश्री, मैं अभी युद्ध करने के लिए जाता हूँ। विजयी भाव प्रस्थान करो युद्ध क्षेत्र के लिए। मेघनाथ माया में रखे चढ़ी गयो आकाश, गरजो अट्टहारे। वो तपस्वी राम, वो लक्ष्मण, वो हनुमान कहाँ है? यह सिंह चुड़ीला सिंह बस हृदय बिलारेगा उसका। सौगंध इन्हीं के चरणों की, सौगंध इन्हीं के चरणों की, बस शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल पर की लंका, बोलेगा छल की पर लंका, लंका में डंका बजाएगा। कब तक ना लंका में डंका बजाएगा? बोलेगा छल की लंका, लंका में डंका बजाएगा। हे भैया लक्ष्मण, जाओ उससे संग्राम करो, परंतु यह ध्यान रखना, उसका शीश धरनी पर नहीं गिरना चाहिए, नहीं पूरा रामादल समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसके शरीर को छिन्न भिन्न और उसके सिर को काट के लेके आना। जी भैया। हवा हो जाऊंगा, रोग बनकर तू चलेगा, मैं दवा हो जाऊंगा। अरे उस बार भाग ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। उस बार तो मूर्छा आई थी, अब नादान बालक तू प्राण गवाएगा। एक ही तीर में कमाल कर दूंगा, अभी एक ही तीर में कमाल कर दूंगा। नीचे से पीला और ऊपर से लाल कर दूंगा। वो तो भी पता चलता है कौन पीला कौन लाल होता है। आ जाओ, तैयार हो जाओ।
महारानी काम तो सब कर चुकी हो। हाँ महारानी, जाओ। घर का काम सब हो चुका, आप कहो तो मैं जाऊं। जाओ, ठीक है महारानी। जल्दी चली आना। ठीक है महारानी। ये क्या है? ये हाथ खून बह रहा है इसमें, चलकर महारानी से बताना चाहिए। महारानी। दासी, अभी तू गई और तुरंत वापस आ गई, क्या कारण है? महारानी, आंगन में कोई हाथ पड़ा हुआ है, उससे बहुत खून बह रहा है। चलो मुझे दिखाओ। चलिए महारानी। ये देखो महारानी। दासी। हाँ महारानी। तू नहीं जानती, हमारे ससुर रावण से और राम से महायुद्ध हो रहा है। अच्छा महारानी। उसमें वीरों में मेरे वीर स्वामी भी गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पति की भुजा है, लेकिन मुझे शंका हो रही। दासी, जाओ तुम खरिया मिट्टी ले आओ। ठीक है महारानी। शंभु है नारी परीक्षा की, बाकी ने खेल रचाए हैं, या बन करी पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। हे महारानी। इसलिए शीघ्रता करने में सत पर बट्टा लग जाएगा, तप जाएगा, यश जाएगा, निज पति धर्म भी जाएगा। हे महारानी, मैं लेकर आ गई हूँ। दासी, 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 ये मेरे पति की भुजा है। क्या? इस भुजा में साफ अक्षरों में लिख रही है कि ये मेरे पति का हाथ है। स्वामी! स्वामी, ये आपने कैसा यज्ञ किया स्वामी? आप तो मुझसे कहा के गए थे कि मैं जा रहा हूँ यज्ञ करने, लेकिन तुम्हारी ये दशा नहीं। पहले की भांति नाथ आजी, कुछ भेद नहीं सिखा बतलाए, कहा गए यज्ञ की अरे बात यहाँ और वहाँ युद्ध कर दिखलाए, कहा गए यज्ञ की
एक बालक जिसका नाम विशाल खो गया है, वो जहाँ से कहो महारानी। मेरे पास आओ। जब मेरे स्वामी संसार में नहीं है तो ये भूषण किस काम के हैं? मैं क्या करूंगी पहन के? कोई पंडित को बुला लाओ, सब दान में दे दो। जैसी आज्ञा महारानी। अरे उतारो रे उतारो मोरे सर का सिंगार, उतारो रे उतारो मोरे सर का सिंगार, उतारो रे उतारो। महारानी पंडित आ गए हैं। बिंदिया उतारो मोरी चूड़िया उतारो, बिंदिया उतारो मोरी चूड़िया उतारो, उतारो रे उतारो मोरे सर का सिंगार, उतारो रे। जा रही हूँ रामादल, मैं अपने पति का मस्तक लेने जा रही हूँ। अरे जैसे आज्ञा महारानी। तू भी गाड़ा रे स्वामी, बना के क्यों भी गाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। स्वामी अब मैं चल रही हूँ रामादल में, मैं अपने पति का मस्तक लेने जा रही हूँ, चल रही हूँ। बापू करे सानिया कर तो वो पापी कहे लाता है, तूने भी पाप किए हैं, कैसे कहूँ तू दाता है। आस बंधा के राह पिला के बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले। स्वामी महाप्रभु, लंका की ओर से कोई डोली आ रही, यह प्रतीत हो रहा है महाराज रावण कहीं व्याकुल होके माता सीता को वापस करने के लिए आ रहे हैं क्या? तात विभीषण जी, आप जाइए देखिए कौन है। ध्यान दें, आप हैं रीता खोयामंडी आपके द्वारा। पिताजी, पिताजी, आपके रहते हुए हमारी ये दशा, मेरे पद की भुजा आकाश मार्ग से उड़ती हुई मेरे आंगन में गिरी। मैंने संदेह मिटाने के लिए खरिया मिट्टी रखा,
और इस भुजा ने साफ अक्षरों में लिख दिया कि मेरा मस्तक जो है वो श्री रामचंद्र जी के सेवा में है। विश्वास के लिए भुजा आई है। आप मेरे पति का मस्तक दिलवा दीजिए ताकि मैं सती हो जाऊं, सती हो जाऊं। ठीक है पुत्रवधू। हे प्रभु, मेघनाथ की पत्नी सती सुलोचना आपसे अपने पति का सर लेने के लिए आई है। आने की आज्ञा चाहती है। उन्हें यहाँ पर बुलवाया जाए। मैं आज विपत की बारी हूँ, अरे दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचे किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया के धाम है तो रखेंगे टेक भिखारन की आशा तो सब सुकृत होगी, विनती है टेक भिखारन की। अरे सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार राम सांवरे। मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा, दान तू दे दे भगवान इस दुखिया को। बदले में चाहे मेरी जान भी ले ले, दे दे सहारा भगवान इस दुखिया को, इस दुखिया। सुनिए प्रभु। महाप्रभु, बंदर और भालू जाना चाहते हैं कि सुलोचना को पता कैसे चला कि इनके पति का शीश रामादल में है। हे सुलोचना, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पति का शीश हमारे पास है? प्रभु, मेरे आंगन में कटी हुई भुजा गिरी, मैंने संदेह मिटाने के लिए खरिया मिट्टी रखा और इस भुजा ने साफ अक्षरों से लिख दिया कि मेरा मस्तक जो है वो श्री रामचंद्र जी की सेवा में है। विश्वास के लिए भुजा आई है। प्रभु, आप मेरे पति का मस्तक दीजिए। इस युद्ध स्थल में खड़े हुए हम एक ही राह देखते हैं, विश्वास हमें हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं, विश्वास हमें। और महाप्रभु, कहीं कटी भुजा लिख सकती है, जो चमत्कार दिखलाया वहां वह चमत्कार दिखलाए यहाँ, विश्वास हमें हो जाएगा, घर कटा शीश हंस जाए यहाँ। हे सुलोचना, यदि यह शीश हंसेगा तो इसे मैं अवश्य में दे दूंगा। प्राणनाथ, आज आपकी समाज में परीक्षा हो रही है, आप हंस दीजिए, नहीं तो समाज में मेरी हंसी होगी। आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सरताज के सर। आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सरताज के। कटा हाथ लिख सकता है और कटा शीश हंस सकता है, हंस हंस धर दो बस ये उत्तर। प्रभु, आज
आप रण बंद करके मेरे लिए चंदन की लकड़ी मंगवाइए ताकि मैं सती हो जाऊं। ठीक है। हेलो, हाँ ध्यान दें, कल यहाँ सायंकाल में बहुत बड़ा मेला होगा और 5 बजे मूर्तियां सिंहासन पर बैठ जाएंगी और 7 बजे जय सिया राम, जय सिया राम।